बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ जाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल बहुत ही डिलीशियस, मुंह में घुल जाने वाली बेकरी स्टाइल चिकन स्टिक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इफ्तारी के मौके पर अगर ये चटपटी सी चिकन स्टिक मिल जाए तो खाकर मजा ही आ जाए। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन चस्का फ्राई बोटी। सिर्फ हाफ केजी चिकन से प्लेट भरकर ये आप चिकन स्टिक बना सकते हैं और अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। अब इस इफ्तारी में पकोड़े समोसों को छोड़ें और ये नई रेसिपी ट्राई करें। तो आइए फिर जल्दी से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अगर चैनल पे नए हैं और वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ केजी चिकन ली है, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और पानी से इसे अच्छी तरह से वॉश करके इसका सारा पानी निकाल दिया है। याद रहे, चिकन में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जब भी इसमें सारे मसाले अच्छी तरह से चिपक जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे। मसालों में सबसे पहले यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना जीरा ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें जर्दे का रंग ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें हम हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे, आधा लेमन का जूस ऐड करेंगे, 2 पिंच हम इसमें टाटरी ऐड करेंगे और हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला बोटियों के अंदर अच्छे से जब्त हो जाए। जब मसाला हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो इसे 1 से 2 घंटे का रेस्ट देंगे। अगर आप इसे ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए रखेंगे तो इसका और भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, लेकिन 1 से 2 घंटे भी इनफ है। इसमें भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बोटियाँ अच्छी तरह से मसाले में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने बोटियों को 2 से ढाई घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखा था। अब यहाँ पर 2 से ढाई घंटे हो गए हैं और हमारी मैरिनेशन मुकम्मल हो गई है। अब इसके अलावा मैंने यहाँ पर ली हैं टूथपिक्स, आप चाहे तो स्टिक भी ले सकते हैं। अब इस स्टिक में हम 4 से 5 बोटियाँ लेंगे और इसमें लगा देंगे। अगर छोटी बोटियाँ हैं तो 5 आ जाएंगी और थोड़ी सी बड़ी हैं तो 4 तो आ ही जाएंगी। मैंने यहाँ पर स्टिक में 4-4 बोटियाँ लगाई हैं। बोटियाँ सारी स्टिक में लगाते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। और ये देखिए, सारी बोटियों को हम स्टिक में इस तरह से लगा लेंगे, फिर इसको मज़ीद आधे घंटे का रेस्ट देंगे। पैन में ऑयल ऐड करेंगे और इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। दूसरी साइड हमने यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब एक एक करके हम स्टिक को अंडे की कोटिंग करेंगे और ऑयल में ऐड करते जाएंगे। चिकन को अंडे की अच्छी तरह से कोटिंग करना है और ऑयल में एक एक करके ऐड करते जाना है। जितनी स्टिक आए हम पैन में ऐड कर देंगे और 1 मिनट तक इसे हाथ नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हमें चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल हल्का रखना है, यानी लो टू मीडियम रखना है। जब एक साइड से ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो इसकी हम साइड चेंज कर देंगे और दोनों साइड से अच्छा सा क्रिस्पी गोल्डन फ्राई होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे। ये स्टिक अच्छे से फ्राई हो गई थी और इसमें अच्छा सा गोल्डन सा कलर भी आ गया था। फिर इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। आप फ्राई करने से पहले इन स्टिक को रमज़ान के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इफ्तारी के टाइम ये रोज़ेदारों को स्पेशली इफ्तार के टाइम बहुत ही मज़े की लगती हैं। जब ये बेज अच्छे से फ्राई हो जाएगा इसको हम निकाल लेंगे और फिर दूसरा बेज भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। सारी स्टिक यहाँ पे हमारी फ्राई हो चुकी हैं। इसे मैं प्लेट में निकाल रही हूँ और इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। डिश आउट करने के बाद कुछ इस तरह से है इसका लुक, जो कि आप देख सकते हैं देखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। मुंह में घुल जाने वाली माउथ वाटरिंग चिकन स्टिक रेडी हैं।
شام کی چائے کے ساتھ یا پھر ہو مہمانوں کا آنا، اسے آپ فٹافٹ سے بنائیں اور انجوائے کریں۔ تو یہ تھی میری آج کی بہت ہی مزیدار، بہت ہی ڈیلیشیس سی ریسیپی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے اسی طرح کی اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ۔ رکھیے گا اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال، دعا میں یاد کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔